बहुत बड़ी खबर है सर कि पीआईए के बारे में उनको बैन कर दिया गया है 6 माह के लिए। और ये एक इब्तिदा यूरोपियन यूनियन ने एक एग्जांपल सेट की है। हो सकता है अब नॉर्थ अमेरिका या दीगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला होता है, पाकिस्तान में जो ये शोरशे हैं, जो ये मज़ाहमतें हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही हैं और इस पे कोई अभी तक नेशनल कंसेंसस या तवज्जो नहीं दी जा रही। इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक तरह से अनरेस्ट है या जो बेचैनी है मुख्तलिफ़ कौमियतों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों में, वो हम ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ती चली जा रही है और उन बेचैनियों की वजह से अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है। अभी आपने जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की खबर सुनी और उसमें 4 जो हमला करने वाले थे वो भी हलाक हुए और शायद 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हलाक हुए। और उस पर बाद में किसी बलूचिस्तान की किसी तंजीम ने शायद ज़िम्मेदारी भी कबूल की, अगर ना भी वो करते तो उनके गले थोप दी जाती। जी, बड़ा अजीबोगरीब मामला है। देखिए, हम इस तरह के जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी करे, हम उसकी तो हमायत किसी सूरत नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन बात यह है कि रूट कॉजेज़ की पाकिस्तान में बड़ी बात की जाती है। जी, जब भी कोई बात होती है ना, वो कहते हैं जी रूट कॉजेज़, इसके रूट कॉजेज़ देखें। जी, तो मुझे याद है अच्छी तरह से ताहिर भाई कि जब वो उसामा बिन लादेन और तालिबान और दहशतगर्दी की बात होती थी तो जो पाकिस्तान के प्रो तालिबान लोग हैं वो उसकी मजम्मत नहीं करते थे। वो कहते थे कि इनकी बात सुने, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनकी बात सुने, ये क्यों मज़ामत कर रहे हैं। तो आज मुझे बलूचिस्तान के इस वाक़े पे यही बात करते हुए जैसे आपने कही, तो वही बात आ गई कि क्यों नाराज़ हैं लोग। आप तालिबान की बात करते हैं, ये बात तो इमरान खान किया करते थे जब वो अपोजिशन में होते थे, बार बार वो करते, कभी मजम्मत नहीं की। अच्छा, रूट कॉजेज़ के अलावा इमरान खान जो ये कहते थे, पूरी दुनिया से कहते रूट कॉजेज़ ढूंढें, उसके साथ साथ वो ये भी कहा करते थे कि जी मैं तो इनकी मजम्मत भी नहीं करूँगा। बिल्कुल। और अभी आप देख लें, वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया ना। जी जी। तो शहीद एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बड़े मानी रखता है, यानी कि वो रूट कॉजेज़ के साथ ही जोड़ रहे हैं। इसको बिल्कुल जोड़ दिया कि ये जो हमला किया, जो 3-4 हज़ार अमेरिकन्स को उन्होंने वहाँ जाके मारा और उसके बाद वो फैमिली सिविलियंस को मारा, वो जायज़ हो गया क्योंकि उसको शहीद करार दे दिया फॉर ए कॉज, एक नोबल कॉज उन्होंने करार दे दी। कि अब ये शहीद का मतलब क्या है कि वो एक नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, वो एक जिहाद के लिए जा रहे हैं, जायज़ है जो कि सेक्रेट जी। और फिर ये देखिए, साथ ही इमरान खान पार्लियामेंट में ये भी कहते हैं इसी दिन ही, यानी 2-3 दिन पहले ही, कि जी इस जंग में अमेरिका हमारी कुर्बानियाँ नहीं मानता, इसमें तो पाकिस्तानी 70,000 से ज़ायद लोग मारे गए। जी। और वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये नहीं मानता। अच्छा, साथ ही वो कहते हैं शहीद है। तो वो जो शहीद जिसको वो कह रहे हैं, उसकी वजह से सिर्फ अमेरिकी या दुनिया भर में लोग नहीं मरे, खुद वो पाकिस्तान के 70,000 जो लोग मरे, उसकी रूट कॉज भी उसामा बिन लादेन एंड कंपनी है। जब मैं कंपनी की बात करता हूँ तो उस कंपनी में फिर अपने जो पाकिस्तान के डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल है, जो सहूलतकार हैं उनके। ठीक है, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कहीं राह चलते हुए नहीं मिला था, वो एक बहुत ही उम्दा किस्म के किला नुमा महल में रह रहा एबटाबाद में, और जो काकूल एकेडमी से शायद चंद फरलांग के फासले पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही रूट कॉजेज़ की बात करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के ये जो मामले हैं इसकी तरफ आता हूँ। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, अब देखिए कोविड-19 का प्रेशर पूरी दुनिया पे चल रहा है, पाकिस्तान भी उससे सफ़र हो रहा है। उस कोविड-19 के ज़माने में जो बेचारे बलोच हैं, पश्तून हैं, मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, उन पर और अजाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने पिछले दिनों ही सुना कि 2 औरतें वहाँ पे मारी गई जी, जो बेचारी आम जिंदगी गुजार रही हैं, जो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती हैं, उनके शौहर तो पहले ही मिसिंग है। जी जी जी। तो वो मारी गई। अच्छा, इस तरह के ला तादाद वहाँ पे वाक़यात होते हैं। बिल्कुल सही। हज़ारों बलोच, पश्तून, मुहाजिर और सिंधी इन हमलों में मारे जा चुके हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के ब्रूटल हमले हैं। बिल्कुल ठीक। अब ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान पर ये एक और अजाब कोविड-19 के साथ साथ चल रहा है।
ऑपरेशन जो चल रहा है उसके अलावा। अब वो जो रूट कॉजेज़ की बात करते हैं पाकिस्तान के ये एस्टेब्लिशमेंट और जाली मीडिया के लोग, फेक मीडिया के लोग, ये रूट कॉज है, तो भाई रूट कॉजेज़ फिर इसके भी ढूंढो जी कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों हमला हुआ। हम तो मजम्मत करते हैं कोई भी टेररिस्ट एक्ट होगा, एब्सोल्युटली, लेकिन हम तो उसामा बिन लादेन की भी मजम्मत करते हैं, जिन्होंने ये हमला किया उनकी भी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन रूट कॉजेज़ फिर आप ढूंढो ना, जी। क्योंकि रूट कॉजेज़ ढूंढने का आपको शौक है ना, हाँ, तो ढूंढो फिर हर रूट। चीज़ को जायज़ करार देने के लिए तो आप कह देते हैं कि रूट कॉजेज ढूंढो, लेकिन जब अपने मतलब की बात होती है तो फिर उन पे आप बेजा हमले भी करते हैं। एक बड़ी खबर जो आई है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कौमी एयरलाइन को बैन कर दिया गया है 6 माह के लिए यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के तमाम ममालिक में, इंक्लूडिंग बरतानिया। और अब वहाँ से ना कोई फ़्लाइट आ सकेगी, चाहे वो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट हो और लोगों को अपने प्यारों से मिलाने की बात हो, जो लोग स्टक हुए हैं उनको वापस लाने हो, या इधर से दोनों तरफा। साथ साथ अब ये भी ख़तरात बढ़ गए हैं कि जो दीगर एविएशन इदारे दुनिया के हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा और मिडल ईस्ट, वो क्या इस बारे में एक्शन लेते हैं। हम इस नहज तक पहुँचे कैसे, ये एयरलाइन फ्लॉप क्यों हुई और ये एयरलाइन गिर क्यों रही है, इसके तैयारे क्यों गिर रहे हैं, सिविलियन क्यों मारे जा रहे हैं, इल्ज़ाम किस पे ठहराया जा रहा है, पायलट्स को क्यों मुलजिम गर्दाना जा रहा है जबकि असल मुलजिम कोई और है। ताहिर भाई, एक रिटायर्ड पायलट ने बड़ी मासूमाना अंदाज में, बड़ी सादा ज़बान में, मेरे ख्याल में 30 सेकंड में एक बात कही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो बात PIA के हवाले से, PIA के पायलट्स के हवाले से, और ये जो बैन लगा है इसके हवाले से उन्होंने ज़िम्मेदारान की निशानदेही की है। तो लेट्स वॉच दैट क्विक क्लिप। मैं मान लेता हूं कि ये ठीक है, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट किसके अंडर है, उसके अदारों के सारे अफसरान कहां से आते हैं, रिटायर्ड होकर या सर्विंग, वो है पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर ये लोगों ने जाली काम किया है, कोई लालू खेत में तो लाइसेंस मिलता नहीं है, मिलता तो है तो ये सिविल एविएशन से ही मिलता है। तो जो कुछ भी पैसा लिया उन्होंने या दिया, जो कुछ भी हुआ जो मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब एयरफोर्स के सारे चाचू जो वहां से आते थे, जिनको एयर मार्शल्स कहते थे, इन सब ने पैसा बनाया है। इन सब को पकड़ लो और उल्टा लटका दो। चोर तो असल में वो हुए ना, ये तो नहीं हुए जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे दे के लाइसेंस ले लिया, इन्होंने पैसे दे के आपने फ्लाइंग कर दी। असल में चोर पाकिस्तान एयरफोर्स वाले निकले हैं। CNN में शोर मच रहा है, BBC में शोर मच रहा है। असल में चोर कौन है? PIA के इस माशी और इमेज के पीछे इस ये जो इतना बड़ा बम फुटा है, इसका असल ज़िम्मेदार, असल चोर कौन है, उसको उल्टा लटकाया जाए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हेड कौन कर रहा है। इस पे एक हाजिर सर्विस एयर मार्शल अरशद खान को बिठाया गया है, जिनका पिछला कोई तजर्बा नहीं है, जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जिनका कहीं मैनेजमेंट से ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने इसको नोज़ डाउन डुबोया है, लिटरली भी, और जिसे हम कहते हैं कि महावरतन भी कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। जब ये लोग इदारे चलाएंगे और आप क्वालिफाइड मैनेजमेंट के लोगों को, सिविल सर्विस के लोगों को मौका नहीं देंगे, तो आप बदहाली की तरफ जाएंगे। पायलट्स की काबिलियत पे सवाल उठ के एक कौमी असम्बली में ये आवाज़ गूंजती है, और वो आवाज़ जो है वो इंटरनेशनल इदारे पिक करते हैं। यानी कि हम हुए तुम दोस्त जिसके उसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, आप ख़ुद अपने दुश्मन हैं मुल्क के। ऐसे लोगों की गिरफ्त क्यों नहीं होती, ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता, ऐसे लोगों को गद्दार क्यों नहीं करार दिया जाता? देखिए, ऐसे लोग पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में मौजूद हैं जी। अगर उनको पकड़ने का सिलसिला शुरू हो और गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो, तो कौन किसको पकड़ेगा जी, और कितने गिरफ्तार होंगे और कितने बचेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। ये सिर्फ PIA का मामला नहीं है जी, लेकिन PIA का मामला हमारी इस दुनिया में, कनाडा, अमेरिका में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई जहाज़ उड़ाने वाला पायलट बगैर डिग्री के, बगैर ट्रेनिंग के और बगैर उस इल्म का शऊर रखे वो ये काम करेगा। लेकिन ये भी तो है ना कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी तो हमें देखना होगा ना। देखिए, ये बात इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर कर, मुस्तनद ज़राए से ही कह रहे हैं, किसी ऑपोजिशन की तरफ से बात तो नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और वही जो हम पीछे रूट कॉज की बात कर रहे थे, तो गलती से इन्होंने रूट कॉज की बात कर दी ना जी। इन्होंने रूट कॉज को सामने उजागर कर दिया कि भाई
ये जो हादसे हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो अभी कराची में पिछले दिनों हादसा हुआ था जी, तो वो उन्होंने बता दिया कि भाई 30% से ज़्यादा तो आपके जो पायलट हैं वो जाली हैं। अब PIA का 1/3 अगर जाली पायलट्स पर है, वो एक रफ अंदाजे के मुताबिक, और एक और रफ अंदाजे के मुताबिक इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए कि जब करप्शन का ये हाल है, जब लाकानूनियत का ये हाल है, तो हमारी ये दुनिया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, अमेरिका तो लड़ जाएंगे ना। इसीलिए CNN पर, BBC पर जी, CBC पर, कैनेडियन रेडियो TV पर आज सारा दिन यही चलता रहा। ये खबरें आ रही हैं। जी, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सच बोल दिया, और उस सच का अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में बसता है वो उनको बड़ी परेशानी है। जी, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी डायस्पोरा जो है वही तो बेचारे ट्रैवल करते हैं, उनको ये सोचना होगा नहीं बिल्कुल कि वो इन्हीं जाली पायलटों के साथ तो ट्रैवल कर रहे थे। आप ये देखें कि इसकी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की जो एक इमेज है, उसकी अब क्या वक़्त रह गई है दुनिया भर के इदारों के नज़दीक, कितना बड़ा डैमेज है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात आपकी तवज्जो, नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे सर्द जंग अपने अगले मरहले में दाखिल हो गई है। इल्ज़ामात की वजह भी है। अगरचे देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए थी, जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहाँ पे मौजूद हैं। इंडिया ने बाकायदा सबूत के साथ वहाँ से पाकिस्तान के जो एम्बेसी से वाक़यात हो रहे थे उसकी बेसिस पे वहाँ से को उनको बेदखल किया है। इस पे आज बात करते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक सर्द जंग ताहिर भाई चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसकी क्या आप देख रहे हैं? देखिए जी, डिप्लोमेटिक सर्द जंग पाकिस्तान और भारत की ऑन एंड ऑफ चलती ही रहती है। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पीक पर है। ठीक है। लेटेस्ट इसका ये वाक़या है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने कहा पाकिस्तान को कि आप अपना सफारती अमला अदा करें, क्योंकि हमारे पास इस बात के शवाहिद हैं कि आपका अमला यहाँ पे जो है जासूसी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, भारतीय जो सिटीजन्स हैं उनको वर्गलाने में मुलव्वस है, और ख़ास तौर पर कश्मीर के नौजवानों को आप वीज़े दे रहे हैं जो इंतहा पसंदी वहाँ पे कर, और वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से ट्रेन होके आते हैं। कोई तकरीबन बताया गया कि कोई 400 के करीब ऐसे वीज़े, जिनमें से कोई 250 का पता ही नहीं है वो कश्मीरी इंडियन नौजवान कहाँ पे हैं। अच्छा, उनके वेयर अबाउट, मतलब they got the visa, now they are in Pakistan, missing in action। हाँ, they are in Pakistan, must be getting training somewhere। ठीक है। उस पे फिर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिखाया। ठीक है। उन्होंने 2 भारतीय सफारतकारों को, जैसा कि उनका एक स्टाइल है, उन्होंने समझा कि ये भारतीय सफारतकार शायद अपनी जगह पे होंगे, मगर ये शायद जैसे MKM के कारकुन को पकड़ कर चुक लो इनको, हाँ, एबडक्ट कर लो। ठीक है। उन्होंने उसी तरह उनको एबडक्ट किया, या बलोचों को जिस तरह ये एबडक्ट करते हैं उनको उसी तरह एबडक्ट करके ये ले गए। वो जो जिनीवा कन्वेंशन के कवानीन हैं जो वहाँ लागू नहीं होते, हाँ, वो जो असूल है वो उन्होंने बिल्कुल मलहूज़े खातिर ही नहीं रखा। ठीक है। फिर कई घंटों के बाद जब ये शोर पड़ा, इंडिया ने पूछा भाई कहाँ है भाई, तो इन्होंने कहा जी वो असल में ना एक हिट एंड रन में थे। अच्छा, कार एक्सीडेंट में थे, तो हमने उनके वही हिट एंड रन में थे तो उसी वक्त पकड़ के उनको थाने लेकर जाए। जी, जी। वैसे तो वो उनके पास वो क्या कहते हैं, वो स्टेशना होता है, सफारती स्टेशना। हाँ, लेकिन चलिए आपको नहीं पता पुलिस को कि जी पुलिस जाहिल है, उनको नहीं पता कि ये स्टेशना जो है ये है। चलिए, लेकिन उसका ये तरीका तो नहीं है, वो गायब हो गए। जी, जी। वो मिसिंग पर्सन बन गए जी, और कई घंटों के लिए मिसिंग पर्सन बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने फिर जब ये इंडिया ने इस पर सख्त एक्शन लिया तो वो बेचारे कई घंटों बाद आए और उन पर तशद्दुद के निशानात थे। वो सोशल मीडिया पर वो सारे वो पिक्चर्स और वीडियो भी गई कोई सारी। अच्छा, फिर मतलब अगर वो हिट एंड रन में थे तो उसका सबूत लाएं। जी, सबूत चले है भी तो वो पुलिस का केस है ना। जी, पुलिस का भी केस है, तो वो इमीडिएटली ये डिटरमिन करना है जिनीवा कन्वेंशन के तहत कि इनकी कितनी इम्प्यूनिटी है। बिल्कुल ठीक ठीक। लेकिन वो एब्डक्ट होके मिसिंग पर्सन कैसे बन गए? हाँ, वो एक रिवायती हमारा जो एक तरीक़ाकार है, वो ये एक वो हर एक को समझते हैं कि लाठी से हाँ को। वो फिर इस पे ये जब भारत ने ज़रा ज़्यादा सख्त रिएक्शन दिया तो फिर ये ज़रा और टेंशन बढ़ी। फिर आज यानी 30 जून को
बहरहाल चूँकि भारत ने पहले कहा था कि भाई ये अपने बंदे वापस लेकर जाएं, हमें इतना अमला आपका नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान ने भी कह दिया, वो तो बात समझ आती है कि भाई रेसिप्रोकल होता है, बदला ठीक है जी, कि भाई आप भी निकलें। तो आज भारत के भी जो हैं तकरीबन आधा अमला वहाँ से ठीक है जो रह गया था, कुछ आ रहे थे, कुछ गुज़श्ता कुछ दिनों से आना शुरू हो गए थे भारत वापस, तो वो फिर भारत वापस आए हैं वाघा बॉर्डर से। तो जाहिर है इससे पाकिस्तान और भारत के बीच तल्लुकात में सर्दमहरी और आएगी, कशीदगी और बढ़ेगी, और ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान वो जो अपनी प्रॉक्सी और कश्मीर वो इन चीज़ों से निकल, हालांकि अब तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता जी, लेकिन बिल्कुल नहीं करता, अभी भी फंसे हुए हैं उसी माइंडसेट में। मेरे ख्याल में ये वाहिद दौर है इमरान खान का कि जिसमें कोई बातचीत नहीं हो पा रही हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ, वरना नवाज शरीफ हों या जरदारी हों, कहीं ना कहीं एक बैकडोर डिप्लोमेसी दोस्ती चलती रही है। यहाँ के बिल्कुल ही मतलब बात वही ट्रोल रवैये की आ गई कि जिस तरह का ट्रोल रवैया इनका लोअर लेवल पे है, सरकारी सतह पे भी उन्होंने ट्रोल ही अपनाया, मोदी को ओए और तोए कह के जिस तरह से एक रियासत के ज़िम्मेदार सरबराह ने किया। मैं समझता हूँ यहाँ पे ये फेलियर है इमरान खान। नहीं, इमरान खान का तो खैर हर मामले में ही फेलियर है, सैडली और अनफॉर्चुनेटली। 92 का वर्ल्ड कप जीता था, कहाँ फेलियर है? हाँ, वो मतलब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, वो जो है क्रिकेट, उसमें भी 11 लोग और भी थे वैसे, याद है? हाँ, वो जो क्रिकेट की बात है वो पुरानी है, और वो अगर कोई कामयाबी समझते हैं, काश के वो 92 का वर्ल्ड कप कोई और जीत जाता। मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स को तो हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में देखते हैं ना, वो ठीक है, अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको इसी से थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यार अगर इमरान खान को ही बनाना था, पहले इसको जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर बना देते, देखते कि वहाँ क्या परफॉर्म करता है, उसके बाद मुल्क हवाले करते। नहीं, ये किसी जगह पे लीडरशिप में नाअहल आदमी है। वो जो क्रिकेट टीम का कभी हुआ करता था, वो एक छोटी चीज़ है, मुल्क चलाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें भी बट ठीक है, एक अच्छी गुड लक थी, चले गए। अगर उन्होंने कोई अच्छी वहाँ पे फैसले लिए तो ठीक है। मैं बेचारे को कसूरवार नहीं रहा, सीधी बात बताऊँ सर, जो उनको लेकर आए ना, आज वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, आज वो अपने फैसले पे पछता रहे हैं कि ये असी की किया सर। वो कहाँ उन्होंने वो जिसे कहते हैं सर पकड़ना है, वो खुद ना उनको समझ आती है। फिर वो शहीद वाली बात आ जाएगी कि जिस तरह उसामा बिन लादेन को ये असम्बली में शहीद कहते हैं जी, और वो भी अभी पिछले 2-4 दिन पहले की बात है जी। बिल्कुल ठीक है। और इस पे मैं हैरत ये करता हूँ कि दुनिया ने अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। वो दुनिया कोविड में फंसी हुई है, और दुनिया को वैसे भी पता है कि ये शहीदी समझते हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी शहीदी समझती है। नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप नेशनल असेंबली के फ्लोर से, जो कि जिसको एक्सपंज भी नहीं किया गया रिकॉर्ड से, एब्सोल्युटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ हेड ऑफ ए स्टेट डिक्लेयर्स अ मार्टर ओसामा बिन लादेन हु किल्ड 3-4,000 पीपल, और उसके बाद कोई तरदीद 70,000 पीपल इन पाकिस्तान। यस, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो फौजी थे, आज उनकी माएँ बहनें सवाल करें इमरान खान से कि हम हीरो किसको माने, शहीद हमारे घर वाले हुए थे कि शहीद तो ये हमारा मारने वाला हुआ था। वो एक पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि मारने वाले को भी शहीद समझा जाता है और मरने वाले को भी शहीद समझा जाता है, यानी कोई तखसीस ही नहीं। कौन कब किसे कह दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है, वो कुछ पता नहीं है वहाँ पे जी। तो ये एक बदकिस्मती है। तो बहरहाल जी, इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात, आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस तरह की सर्दमहरी कभी नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ का ज़माना हो या इवन पीपल्स पार्टी का ज़माना हो, वो गवर्नमेंटें जितना चाहे इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ इंडिपेंडेंट काम करना चाहती थी। सियासतदान, पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन, हाँ, वो चाहते थे पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं नवाज शरीफ हो या इवन जरदारी ने भी एक दफ़ा अटैम्प्ट किया, हालांकि जरदारी इस मामले में नकम्मे रहे, नवाज शरीफ बेहतर आदमी। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया। बेनज़ीर जब थी प्राइम मिनिस्टर, तो वो बेचारी कोशिश करती थी, हाँ, वो ये थी कि वो समझती थी कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और दूसरी तरफ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे बात होनी चाहिए। इवन मुशर्रफ ने भी मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे हिंदुस्तान के साथ जाकर रवाबित रखे। मुशर्रफ एक इंतहाई थर्ड क्लास मुनाफिक आदमी था। मसला ये ना कि वो एक, मैं ये खुल के कहता हूँ कि वो एक थर्ड क्लास और मुनाफिक और झूठा आदमी था। वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था, वो ये समझता था कि मैं जहाँ से फ़ायदा हो सकता है मैं फ़ायदा ले लूँ जी, और जहाँ से फ़ायदा नहीं हो सकता तो मैं अपने ना फौजी बूट दिखाऊंगे, यूनिफॉर्म इज माई स्किन। वो ऐसा एक घटिया शख्स है। वही बात है, मुशर्रफ को भी वापडा का चेयरमैन होना चाहिए था, उसको मुल्क मिल गया। हाँ, वो एक ऐसा घटिया शख्स है। वो तो अभी पिछले दिनों ही कह रहा था, पिछले महीनों ही कह रहा था कि वो जो ये मौलाना अज़हर है और ये सारे हीरो हैं, हमारे हीरो हैं।
मतलब वो एब्सोल्युटली एक गार्बेज और थर्ड क्लास आदमी था, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अच्छा, हमने बात की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक जो एक सर जंग है, शिकायतें या जो भी एहतजाज है, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है। अभी मैं आपको बॉस्निया की मिसाल दूं कि बॉस्निया ने ऑफिशियली शिकायत की है कि हम कुछ जो है पाकिस्तान दहशत गर्दों की तरबियत और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है, और बाकायदा इसकी न्यूज़ रिपोर्ट भी आई है। ये भी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल फ्रंट पे ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल है। देखिए जी, यूरोपियन यूनियन ने कहा और यूरोपियन यूनियन के कई हुकाम ने बॉस्निया से कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो बॉस्निया पहुंचना आसान है उनका, और बॉस्निया को वो इस्तेमाल करके, क्योंकि बॉस्निया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जी, वो फिर यूरोप में लीक होते हैं। क्योंकि किसी एक मुल्क में दो टेररिस्ट वो पकड़े गए थे। ठीक है। फिर ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बॉस्नियन सफारत फॉरेन ऑफिस वालों ने बुलाया भी, और फिर बॉस्निया के फॉरेन ऑफिस को यूरोपियन यूनियन के हुकाम ने अपने कंसर्न्स भी शेयर किए। तो ये भी एक खौफनाक वाक़या है। बिल्कुल। उससे भी यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का इमेज काफ़ी और ख़राब होगा। देखिए, बात यह है कि अभी ये फेक पायलट्स की कहानी है। अभी तो कोविड-19 है ना जी, लेकिन कोविड-19 में ये जो इमेजेस नए बन रहे हैं, उसके बाद जो दुनिया इमर्ज होगी कोविड-19 तो ये बातें याद रखी जाएंगी? फिर नहीं, याद नहीं रखी जाएंगी, वो याद भी रखी जाएंगी, वो उस पर अमल होगा जी। ये शहीद कहा आपने, हमें याद है। ठीक है। ये PIA का जो जाली लाइसेंस है, ये हमें याद रहेगा। ठीक है। ये आपने डिप्लोमेटिक लेवल पे किया, ये हमें याद रहेगा। ये आपने दहशतगर्दों को ट्रेन किया, ये चीज़ें बाद में और आनी हैं, अभी आनी है। ठीक है।